तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमा कुन का यहाँ पर स्पिन ऑफ सीरीज। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर स्पिन ऑफ सीरीज भी यहाँ पर इरुमा का रहता है, जिसमें क्या होता है कि अगर अपना इरुमा रहता है ना, उसको डीमन वर्ल्ड से कोई यहाँ पर ग्रेड 3 आप रहता है ना अपने यहाँ पर सिलिवन, उसको ना अडॉप्ट करके कोई दूसरा यहाँ पर माफिया वाला पूरा वर्ल्ड रहता है ना, उसमें कोई बड़ा सा यहाँ पर माफिया का बॉस अपने इरुमा को अडॉप्ट कर लेता। तब अपने इरुमा का यहाँ पर परवरिश कैसे होता है एंड अपना इरुमा कैसे उस वर्ल्ड को जीता, तो यही स्पिन ऑफ सीरीज में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो सारा का सारा इंट्रोडक्शन यहीं पर रखते हैं बिकॉज चैप्टर 1 में आपको सारा का सारा बात पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या है। तो इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी का यहाँ पे एक स्लम एरिया रहता है जहाँ पर एक नया यहाँ पर दिन निकलता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमेशा की तरह यहाँ पर चीख चुकार जितने भी यहाँ पर काला बाजारी रहती है ना, सब चल रहा रहता है। सारा का सारा वायलेंस क्राइम सब कुछ यहाँ पर डेली के हिसाब से यहाँ पर चलता रहता है। उस सारे के सारे यहाँ पर सिचुएशन के बीच में हमें एक बच्चा दिखाई देता है जो कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए। एंड ये जो पर्सन रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा काइंड रहता है एंड इसका नाम है इरुमा, जो करेंटली यहाँ पर 5 साल का है। एंड उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दो लोग रहते हैं ना जो उससे यहाँ पर ये ब्रेड्स रहते हैं ना, ये छीन रहते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारा बाकी का भी खाना है ना, प्लीज़ दे देना। एंड उस बात पे अपना इरुमा पूछता है कि सच बताओ तो मेरे पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं। दरअसल मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खाने लायक घास रहते हैं ना, उसी पे मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। एंड लोग यहाँ पर जो उसको यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर रहते हैं ना, वो कहते हैं कि घास, तुम क्या घास पे जी रहे हो? अच्छा ठीक है, खाने को छोड़ो, तुम मेरे बताओ तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे हैं तो बताओ, हम लोग वैसे भी यहाँ पर पैसे की थोड़ी सी कमी चल रही है। तो अपना इरुमा बताता है कि ठीक है लेकिन मेरे पास बस इतना ही है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर पैसे रहते हैं ना, वो अपना यहाँ पर सामने दिखाता है उन लोग को एंड वो इस सारा चीज़ को स्नैच करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं एंड कहते हैं शुक्रिया। इसी के साथ अपना इरुमा जो यहाँ पर रहता है ना, उन लोग को वेव कर रहा रहता है एंड ये 2 पर्सन रहते हैं ना जो उससे यहाँ पर सारा का सारा पैसा छीन रहते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारा वापस से शुक्रिया अपना सारा मेहनत के लिए, चलो ठीक है तुमसे फिर मिलते हैं। एंड इसी के साथ अपना इरुमा उन लोग को बाय कर देता है। दरअसल ये उस बच्चे का यहाँ पर यही बात रहता है कि ये कभी भी दूसरे लोगों को यहाँ पर टर्न डाउन नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी रिक्वेस्ट हो। एंड इतना ही यहाँ पर काइंड पर्सन अपना इरुमा रहता है। इसी के साथ वो अपने सारे के सारे जो उसको खाने मिलते हैं ना, उसका फूड यहाँ पर गैदर करता है, वो सब लोगों से शेयर करता है। चाहे लोग यहाँ पर इधर उधर यहाँ पर भटक भी रहा रहता है ना, तो उनको रास्ता दिखाता है। एंड एक ही इसी तरीके से बंदा अपना एक दिन घर वापस आता है ना, चाहे जितने भी यहाँ पर इंजरी वाली पर्सन हो, उन सबको यहाँ पर ट्रीट करने की कोशिश करता है। बट बंदा जैसे ही वापस घर आता है ना, तो उसी के सामने यहाँ पर उसके यहाँ पर रहता है ना, सामने यहाँ पर एक लाश गिरा रहता है एंड खून निकला रहता है, जो देखते हुए यहाँ पर बंदा बहुत डर जाता है एंड सोचता है कि ये क्या है, इतना ज़्यादा खून, आखिर मैं क्या करूँ। एंड जो सिचुएशन चल रहा रहता है उसके घर के सामने एक यहाँ पर रहता है ना, मतलब उसका घर असल में एक टेंट रहता है जिसके सामने ये पर्सन यहाँ पर गिरा हुआ रहता है एंड उसके पीठ से यहाँ पर खून पूरा दिख रहा रहता है। उसी के साथ अपना बंदा सोचता है कि मेरे घर के सामने एक यहाँ पर मरा हुआ पर्सन है, आखिर मैं क्या करूँ। एंड देन दिखाया जाता है कि जो पर्सन रहता है ना, जो वहाँ पर लाश की तरफ पड़ा हुआ रहता है, वो अपनी आंखें खोलता है एंड उसकी आंखों के सामने अपना इरुमा रहता है, जो देखते हुए ये पर्सन रहता है ना, कहता है कि अरे क्या तुम कोई एंजल हो। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि ये पर्सन किसकी तरह दिखाई दे रहा है। यस। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगता है, जो यहाँ पर तुरंत उठता है। उसके यहाँ पर जो सारा का सारा जो वुंड्स था ना, वो रिकवर तो हो गया है लेकिन अभी भी वो बहुत कमज़ोर रहता है। तो अपना इरुमा ये चीज़ देखते हुए अपना उसका जो रिजर्व खाना रहता है ना, कल का परसों का सारा चीज़, वो सब उठाते हुए वो उनको दे देता है एंड कहता है कि ये लीजिए ब्रेड। ये ज़्यादा कुछ बेहतरीन तो नहीं है लेकिन इससे आपका कम से कम पेट भर सकता है। एंड ये देखते हुए साथ ही तो कहता है कि मेरे पास पानी भी है एंड अगर आपको चाहिए तो मेडिसिन भी मैं ढूंढ के ला सकता हूँ, बस सब्र करिए। एंड इसी के साथ उसका यहाँ पर पूरा ध्यान रखने लगता है एंड उसके कपड़े रहते हैं ना, वो भी चेंज करता है, जहाँ तक कि जो बैंडेजेस रहते हैं ना, उनको भी बदलता है। ये सब होने पे अपना जो वो पर्सन रहता है ना, जो इरुमा को ये सारी चीज़ करते हुए देख रहा रहता है, उसके बाद हमें नेक्स्ट सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन गायब रहता है एंड इरुमा देख रहा रहता है कि वो चले गए। लेकिन उन्होंने लगता है शायद वो यहाँ पर ठीक हो चुके होंगे एंड मुझे खुशी भी है बिकॉज जाते जाते वो यहाँ पर अपना बिस्तर ठीक करके गए हैं, तो वो एक अच्छे इंसान ही होंगे। एंड इसी के साथ बंदा चल जाता है अपने डेली के यहाँ पर काम के लिए एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ दिनों बाद ना, जब अपना इरुमा यहाँ पर ऐसे कहीं गुजर रहता है, एक कार उसके सामने जाके रुकता है एंड सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक रहते हैं बिकॉज ये कार बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा रहता है। एंड इसके अंदर से जो पर्सन निकलता है ना, ये वही पर्सन रहता है जिसका अपना इरुमा हेल्प करता है। एंड उसी के साथ ये पर्सन पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे इरुमा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसको उठाते हुए अपना इरुमा आ जाता है यहाँ पर एक बहुत बड़े मैंशन में। एंड इसी के साथ अपना यहाँ पर जो ये पर्सन रहता है ना, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं हूँ डॉन सुलिवन
एंड मैं यहाँ पर माफिया का यहाँ पर पूरा हेड रहता हूँ। एंड इसी मेरे ये पूरा का पूरा जो बैबल रहता है ना, ये हेडक्वार्टर मेरा रहता है। जहाँ ये बात सुनते हुए अपना इरुमा जो डर रहता है कि माफिया बैबल कहीं इसका मतलब कि पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं ना, वो रूमर्स उतारते रहते हैं कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर गायब होते रहते हैं एंड किडनैप होते रहते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे इरुमा को वार्न भी करते हैं कि तुम्हें यहाँ पर संभल के रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग यहाँ पर जो किडनैप करते हैं ना, उनका यहाँ पर शरीर को बेच देते हैं, उसके अंग निकाल लेते हैं, स्लेवरी एंड बहुत कुछ ये सब चलता रहता है। ये बात सुनने पर ना इरुमा डरा तो रहता है, लेकिन उस बात पे यहाँ पर जो सुलिवन रहता है ना, वो कहता है कि चलो ठीक है, उसको मेरे साथ लेके आओ, हम लोग को आगे यहाँ पर काम कंप्लीट करना है। लेकिन अपना इरुमा समझ नहीं पा रहा रहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा रहता है। एंड नेक्स्ट सीन वो नोटिस करता है कि उसे यहाँ पे एक झूले में बैठा दिया जाता है। एंड अपना सुलेमान बोलता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो बैबल हेडक्वार्टर रहता है ना, उसका टूर शुरू करते हैं। एंड अपना इरुमा जो देख रहा था सारा का सारा कि यहाँ पर ऑफिस है, बहुत सारे ट्रेजरी वाले सामान है एंड मीटिंग रूम्स। एंड उस बात पे जो सुलिवन रहता है ना, वो पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है ना इन सब चीज़ से। तो कह रहा था कि हाँ, मुझे मज़ा तो आ रहा है एंड सुन के भी आपको अच्छा ही लगा होगा। एंड इस बात पे अपना सुलिवन बताता है कि हाँ, तुम्हें जैसा भी यहाँ पर तुम फील करे, एंड अगर तुम चाहो ना तो मुझे यहाँ पर ग्रैंड फादर भी कह सकते हो इरुमा। चाहे आज के बाद से मुझे लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर ग्रैंड सन बनने ही वाले हो। एंड ये सुनने पे अपना इरुमा शौक रहता है, जहाँ पर सुलिवन कहता है कि देखो, मेरा कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर मेरा कोई ग्रैंड सन नहीं है जिसको मैं यहाँ पर चाहता था, लेकिन मेरे को हमेशा से दिल था कि काश मेरा कोई होता जिसको मैं पैम्पर करता है एंड उसे हमें पूरा का पूरा प्यार देता अपना खुद का। इसी के साथ वो कहता है कि बिसाइड, अगर तुम चाहो तो तुम जिस तरीके से मेरे को ट्रीट किए थे, हमें वापस से पुराना टाइम दिखाया जाता है जब वो उससे मिलता है एंड पूछता है कि तुम कितने ओल्ड हो। तो अपना हीरो बताता है कि मैं 5 साल का हूँ। तो वो पूछता है कि तुम्हारे मम्मी एंड पापा कहाँ पर हैं, तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। एंड ये बात सुनने पे अपना सुलेमान बताता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये इतना ज़्यादा तुम अपना यहाँ पर मुश्किल ज़िंदगी जी रहे होगे, लेकिन अब ये सारा चीज़ मैं संभालूंगा, ठीक है, तुम्हारी जितनी भी परवरिश रहेगी मैं करूँगी, मैं करूँगा एंड साथ ही साथ तुम्हारा हर तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी को, बिकॉज तुम अब मेरे यहाँ पर ग्रैंडसन बनोगे। ये सुनने पे अपना इरुमा जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा रहता है। एंड उसी के साथ ये लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं जो रहता है यहाँ पर टॉर्चर रूम। एंड ऑब्वियसली ये लोग माफिया से बिलोंग करता है, तो ऐसी चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। एंड अपना सुलेमान बताता है कि देखो, यही वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जो पनिश होते हैं, जो यहाँ पर हम लोग को बिट्रे करते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि सुलेमान बताता है कि मैं तुम्हारी सारी विशेष रहता है ना, उसकी कदर करता हूँ, तो अगर तुम्हें डिक्लाइन करना है तो तुम कर सकते हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो इरुमा जो सोच रहता है कि क्या मैं सच में मना कर सकता हूँ, मैं वापस अपनी लाइफ में जा सकता हूँ। तो सुलेमान उसको रोक के कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेग करता हूँ, प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन बन जाओ। एंड अपना इरुमा का यहाँ पर वीकनेस रहता है कि वो जब भी किसी का प्लीज़ सुनता है तो वो कभी भी ना नहीं कर सकता। एंड इरुमा रहता है, बोलता है कि वो क्या, जब उससे रिक्वेस्ट किया जाता है ग्रैंडसन बनने का, तो अपना इरुमा सोच रहता है कि आखिर मैं क्या करूं, लोग मेरे को हमेशा से ना लोग कहते रहते हैं ये करने के लिए वो करने के लिए, एंड मैं करता हूं, लेकिन मेरे पास चॉइस है ना बोलने का, तो क्या मैं कर सकता हूं। बट उस मोमेंट पे बंदा सोचता है कि क्या ना करना भी ज़रूरी रहता है कि नहीं, लाइक बंदा आज से किसी को अपनी ज़िंदगी में ना नहीं किया है, चाहे उसको चॉइस मिला हो या ना हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो टॉर्चर वाला रूम रहता है ना, उसका गेट खुलता है एंड एक यहाँ पर जो उन लोग का मेंबर होता है ना, वो निकलता है एकदम पूरी की पूरी एकदम मरियल हालत में। एंड कहता है कि एकदम भाई, एक पर्सन कौन है यार, एकदम डीमन टाइप का है। एंड हमें अंदर दिखाया जाता है कि एक लड़का दिखाई देता है, जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मेंबर्स रहते हैं ना माफिया के, उन सबको यहाँ पर जंजीर में बंधे हुए होने के बावजूद भी है ना, उन लोग को यहाँ पर पूरा बीट कर रहता है। एंड अपना सुलेमान बता रहता है कि लगता है कोई ऐसा पर्सन आ गया है जिसे डिसिप्लिन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड इसी के साथ अपना जो सुलेमान रहता है ना, वो पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो उस बात पे यहाँ पर जो मेंबर रहता है ना, वो कहता है कि हम यहाँ पर अपना रहता है ना सारा स्लम का यहाँ पर रिक्वेस्ट पूरा कर रहे थे, एंड हमें पता चला कि एक बच्चा रहता है जिसने यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पीड़ा पीट दिया था। एंड इस वजह से हम लोग ने सोचा कि उसे यहाँ पे ला के उसको यहाँ पर थोड़ा टॉर्चर किया जाए। बट इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वांटेड पोस्टर भी लगा रहता है, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना इसको यहाँ पर पहले यहाँ पर देखा जाए कि आखिर इसमें कितना टैलेंट है। बट इस पर्सन का जो नाम रहता है ना, वो ओपेरा रहता है। एंड आई मीन ये पूरा मांगा में यहाँ पर इरुमा के पूरे मांगा से यहाँ पर रिलेट करता है, तो आप लोग थोड़ा उतना कंफ्यूज ना होइएगा। एंड इरुमा सोचता है कि क्या ये भी स्लम से बिलोंग करता है, बट उसके नेक्स्ट सेकंड अपना सुलेमान रहता है ना, कहता है कि ये सब चीज़ करना बंद करो यार, इस तरीके से करोगे तो तुम मेरे यहाँ पर ग्रैंड सन, मेरे नए इरुमा को यहाँ पर डरा रहे हो। तो वो देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा कहता है कि ये माफ़ी चाहता हूँ डाउन, लेकिन इसकी बात पे अपना इरुमा सोचता है कि ये लोग माफिया पीपल हैं, तो ये मेरे से इतना नाइस तो रहता है, लेकिन आखिर ये सब कर क्या रहा है उस पर्सन के साथ, जहाँ पर उस पर्सन को जब देख रहा रहता है कि उसका यहाँ पर एकदम मुंह से खून गिर रहा रहता है एंड हाथ में जंजीर लगे रहता है। तो इरुमा यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ।
अपना सुलिवन जो सोच रहा था कि हाँ आपने जिस तरीके से कहा ये सारी चीज़ें, लेकिन उस बात पे यहाँ पर एक जो मेंबर रहता है ना, वो यहाँ पर सुलिवन की बात को यहाँ पर टोकते हुए कहता है कि देखिए, आप अपने उस बच्चे को यहाँ पर ग्रैंडसन कहना पहले बंद करिए। आप तो अभी तक शादी तक नहीं किए हैं, तो आपको पहले इतनी अचानक से आपको ग्रैंडसन कैसे हो जाएंगे? आपको अगर करना भी है तो बेटा करिए, बेटी करिए, ये सोचिए। बट बोलता है कि मैं क्या करूँ, मतलब मेरी एज तो देखो, एंड ऊपर से यहाँ पर सारे के सारे लोग देखेंगे तो सब यहाँ पर ग्रैंडसन ही समझेंगे। इन बात पे यहाँ पर सारा का सारा लेक्चर चल ही रहा रहता है ना, तो उस मोमेंट पे वो लोग अपना बात कर रहे थे इरुमा के बारे में। एंड वो जब उस कह रहा था सुलिवन की देखो तो उसको कितना क्यूट है, एडॉरेबल है। एंड उस वेरी मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि जो जिस जगह पे उसको रहना चाहिए ना, वहाँ पर नहीं रहता है। एंड वो लोग सोच रहे थे कि आखिर कहाँ गया। बट हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो जो गेट रहता है ना, उसके ऊपर खड़ा रहता है एंड बैठा रहता है। एंड कहता है कि देखिए, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एंड ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस रहता है ना, इतना टूटा फूटा रहता है ना कि कोई समझ नहीं पा रहा रहता। लेकिन उसका कहने का ये मतलब रहता है कि इस पर्सन का यहाँ पर जो जंजीर है ना, इसको प्लीज़ खोल दीजिए। तो ये देखते हुए अपना ओपेरा तो समझ नहीं पा रहा रहता कि आखिर ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड उस मोमेंट पे अपना जो डॉन सुलिवन रहता है ना, वो पूछता है कि क्या इरोमा तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? तो अपना इरोमा बस यही चाहता है ना कि वो उस बंदे को बचा सके, बिकॉज वो उतना हाइट पे पहुंच नहीं सकता है कि उसकी जंजीर को खोल सके। एंड ये सारा का सारा सोचते हुए वो सोचता है कि आखिर मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तो मुझे ये रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो सुलिवन ये चीज़ देखते हुए कहता है कि क्या तुम ये चीज़ समझ रहे हो ना कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए यहाँ पर खड़े हो? आखिर तुम्हें पता नहीं है उस पर्सन ने बहुत इसको यहाँ पर सारी जंजीर में इस वजह से रखा गया है ना, क्योंकि वो तुम्हें आगे जाके सर्व भी करने वाला है एंड तुम्हें यहाँ पर आगे जाके फॉलो भी करेगा। तो तुम ये क्या चाह रहे हो कि मैं उसके यहाँ पर जंजीर को खोल के तुम्हारे यहाँ पर अभी से है ना फॉलोअर बना दूं? तो ये बात सुनने पे मतलब समझ रहे हैं कि वो अपना इरुमा रहता है ना, वो दरअसल इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा था उसको बचाने के लिए। बट सबको लग रहा है कि अपना इरुमा रहता है ना, उसको अपना मेंबर बनाना चाहता है। ऑब्वियसली यहाँ पर माफिया का गैंग बनने वाला है, तो लोगों के पास फॉलोअर्स तो होने चाहिए, तो अपने यहाँ पर इस ओपेरा को यहाँ पर अपना फॉलो बनाना चाहता है। एंड ये चीज़ सुनने पे यहाँ पर जो ओपेरा रहता है ना, वो तो एकदम घिन के साथ अपने इरुमा को देख रहा रहता है। एंड अपना सुलेवन में क्या रहता है कि यही बात हुई ना यार, मेरा यहाँ पर ग्रैंडसन बनने के लिए तुम सारे के सारे जो भी सारे के सारे गिरे हुए लोग हैं ना, उन सबको यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के लिए बेग भी करवा सकते हो। एंड इस चीज़ पे यहाँ पर बातें चल रहती है, जिस बात पे यहाँ पर सुलेवन कह रहा था कि एटलीस्ट ये यहाँ पर मेरा ग्रैंडसन का रिक्वेस्ट है, तो ठीक है, मैं इस बच्चे को यहाँ पर अपने फैमिली का पार्ट बना सकता हूँ। एंड इसी के साथ जो मेंबर रहता है ना, उसको कहता है ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉयलेंट रहता है, तो आपको संभल के रहना चाहिए। एंड जैसे ही वो यहाँ पर उसका चेन खोलने जा रहा रहता है ना, उसी मोमेंट पे अपना ओपेरा उसको किक भी कर देता है। एंड जैसे उसका चेन खुलता है तो वो भागने की फिराक में रहता है। एंड भागते भागते वो इरुमा को ही उठा लेता है एंड इस एक तरीके से उसको हॉस्टल बनाना चाहता है। एंड उसी के साथ वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहता है कि इस बच्चे का यहाँ पर हॉस्टल बना के मैं एटलीस्ट यहाँ से भाग सकूँ। एंड इसके बाद जा रहे रहते हैं जहाँ पर एक माफिया का मेंबर जो यहाँ पर अपना गन निकाल लेता है ना, उसको अपना सुलिवन रोक देता है, बोलता है कि यहाँ पर गन का यूज़ मत करो। तुम जान रहे हो ना कि अगर तुमने मिस किया तो यहाँ पर इरुमा को यहाँ पर हर्ट हो सकता है। एंड इसी के साथ मना करते हैं कि भाई ये सब चीज़ों को यहाँ पर रखो एंड देखते हैं आखिर क्या होता है। बिकॉज इरुमा एंड ओपेरा, हाँ, पहला यहाँ पर जो इन लोग का स्टेप रहता है ना, उनके लिए ये चीज़ें यहाँ पर होना पहले यहाँ पर सेटल होना भी ज़रूरी रहता है। एंड देखते हैं कि आखिर ये क्या जाता है, इसके क्या पॉइंट होगा। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा एंड यहाँ पर इरुमा रहता है ना, वो दोनों यहाँ पर अपना सेकंड टाइम अपना इरुमा को रियलाइज़ होता है कि वो आज यहाँ पर किडनैप हुआ है, पहले सुलिवन से एंड उसके बाद ओपेरा से। लेकिन आखिर वो क्या कर रहा है? आखिर क्या ओपेरा उसको यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है कि उसको साथ साथ यहाँ से लेके जाएगा? बिकॉज ये स्लम का एरिया है, स्लम से ये दोनों बिलोंग करते हैं। बट उस बात पे यहाँ पर जो अपने ओपेरा रहता है ना, वो उसको जमीन पे रखता है एंड कहता है कि भाई ते बहुत बड़ा मेरे पर बर्डन है, मतलब मेरे पर बोझ बना हुआ है एंड मैं तेरे को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। बिकॉज वो देखा कि उसका कोई ज़रूरी अब यहाँ पर ज़रूरी बात नहीं रहा, बिकॉज लोग उस पर एम नहीं कर रहे हैं। तो बंदा कोई भी यहाँ पर जगह देख के ना यहाँ से भाग के निकल सकता है। एंड जब वो जा ही रहता है, अपना इरुमा जो दौड़ नहीं पा रहा रहता है, उस मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि अपने ओपेरा के सामने कुछ लोग आते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो एक एक करके सबको बीट करते चल जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना जो बोलता है कि भाई ये सारा का सारा माफिया बिना गन के मेरे को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करोगे तो तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, हैंड टू हैंड में तो कभी नहीं। एंड हमें दिखाया जाता है कि पीछे से अपना इरुमा उसको आवाज़ लगाता है कि भाई रुको प्लीज़। एंड दिखाया जाता है कि अपना इरुमा भागते भागते आ रहता है एंड पीछे से जो भी माफिया अपने इरुमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा रहता है ना, वो सब के सब दम मरियल गिरे हुए रहते हैं। जो चीज़ देखते हुए अपना ओपेरा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे जीत गया यार, मतलब कि अपना एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा एंड यहाँ पर इतने सारे माफिया के मेंबर्स, लेकिन फिर भी ये जीत के निकल गया। तो वो पूछता है कि आखिर तुमने ये किया कैसे? दरअसल अपना इरुमा रहता है ना, पूरे टाइम जब भाग रहा रहता है ना, तो भागते भागते बहुत सारे यहाँ पर हथियार रहता है ना, तो उसका अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आप जानते ही हैं, वो यहाँ पर यूज़ करते हुए किसी तरीके से यहाँ पर बचते बचाते निकला है। एंड जो भी मेंबर्स रहते हैं ना, एक दूसरे को पीटते पाटते हैं ना, अपने आप पिट जाते हैं यही कह सकते हैं। एंड इसी के साथ ये
रिजल्ट आता है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपने इरुमा को बचपन से यहाँ पर कितने ज़्यादा खतरे से यहाँ पर एक्सपोज किया गया है ना, कि उसके पास यहाँ पर एक अच्छा सा एबिलिटी आ गया कि वो डेंजर को सेंस कर सकता है। एंड ये बच्चा अपना ऑर्गेनिक 5 साल का ही सिर्फ है, जिसने बहुत सारे यहाँ पर कार्नेज को यहाँ पर विटनेस किया है। तो इस वजह से इसके पास एक एबिलिटी कह सकते हैं कि वो हर चीज़ को यहाँ पर एस्केप कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर वो किसी तरीके से यहाँ पर बचते बचाते अपना निकलता है। ओपेरा पूछता है कि आखिर तुम मेरे को इतना फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर ग्रैंड सन हो ना, तो तुम्हें मेरे को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। तो अपने हीरो बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं भी यहाँ पर स्लम से बिलोंग करता हूँ। एंड इसी बात पे यहाँ पर मैं दिखाया जाता है कि किसी की आवाज़ आ रही थी दूसरी तरफ से। उस मोमेंट पे ओपेरा उसको इनुमा रहता है ना, उसको यहाँ पर अपने जंजीर में पकड़ लेता है एंड कहता है कि अगर तुमने कुछ भी यहाँ पर अननेसेसरी चीज़ करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किसी रूम में यहाँ पर जाके छुप जाते हैं, जहाँ बाकी के मेंबर्स रहते हैं ना, वो सोच रहे थे कि यहाँ से आवाज़ आया था, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ गए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बच्चा रहता है ना, इसकी यहाँ पर ये लोग तलाश कर रहे रहते हैं। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लोग जिस रूम में अपना ओपेरा इरुमा छुपे रहता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हथियार रखे रहते हैं, यहाँ तक कि एक्सप्लोजन सब भी। एंड यहाँ पर बहुत डार्क भी रहता है। तो उस मोमेंट पे अपना इरुमा जो सोचता है कि आखिर क्या किया जाए, उन लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहता, तो इरुमा अपने पॉकेट से यहाँ पर माचिस निकालता है एंड जलाता है, जहाँ पर रोशनी थोड़ी सी होने लगती है। तो उस बात पे अपना ओपेरा बताता है कि तुम्हें क्या इतना डर लगता है ये अंधेरे से, और तुम सोच भी लो यहाँ पर ये एरिया बहुत ज़्यादा वेपन से भरा हुआ रहता है, अगर यहाँ पर एक्सप्लोजिव हुआ तो। लेकिन अपना इरुमा उस सब पे ध्यान नहीं देता। एंड इस बात पे अपना ओपेरा पूछता है कि आखिर तुम हम लोग को यहाँ पर फाइन काहे नहीं करवा रहे रहते, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे को पकड़वा दोगे तो तुम्हें भी तुम्हारा अच्छा खासा होगा। लेकिन अपना इनो पूछता है कि तुम आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम हम लोग को जाने क्यों नहीं दे रहे हो। कहना ये चाहता था ना कि वो यहाँ पर अपना रहता ना, बाकी के जितने माफिया मेंबर्स हैं उन सबको कह सके कि प्लीज़ यहाँ पर ओपेरा सान को जाने दो, लेकिन अपना बंदा क्या ही कहेगा। उस बात पे अपना ओपेरा बोलता है कि देखो मैं नहीं जानता कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपरली सारा का सारा चीज़ें हैंडल करेंगे, बट उस मोमेंट पे अपना ओपेरा रहता है ना, वो अपना इरोमा को शांत रहने के लिए कहता है, बिकॉज बाहर से आवाज़ आने लगता है कि सब अभी भी लोग की तलाश कर रहे रहते हैं। एंड इन सब बातों को सुनते सुनते है ना, अपना ओपेरा नोटिस करता है कि कुछ लोग कह रहे रहते हैं कि उन लोगों के क्या कहा, मतलब कि वो जो टॉप सीक्रेट लोग का मिशन रहता है जो उन दोनों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, आखिर वो बच्चे ही हैं, तो इतना ज़्यादा खर्च करने का क्या ज़रूरत है। अगर हम लोग उससे नाइसली पूछे तो मे भी यहाँ पर सबके सब आराम से मैनेज कर लेंगे। यही सेम बात जो अपना इरुमा कहा था। तो उस बात पे अपना ओपेरा कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेल्यूजनल हो। तुम क्या लगता है कि लोगों से सिर्फ यहाँ चीज़ रिक्वेस्ट करने से वो हम लोग की बात मान लेंगे? हम लोग को यहाँ पर अपनी भूख के लिए यहाँ पर दूसरों से चुराना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, तब जाके हमारी ज़िंदगी यहाँ पर किसी तरीके से जी पाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और यहाँ पर सब चीज़ डिसाइड करता है। एंड सिर्फ डिज़ायर होने से तुम कभी भी लोगों के ऊपर नहीं रह सकते। एंड क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये सारे के सारे डीमंस हम लोग यहाँ पर काइंडनेस के साथ शेयर करेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अपना इनुमा जो कहता है कि क्या एक डीमन बनना बहुत बुरी बात है क्या? एंड साथ ही साथ कहता है कि देखिए मुझे उतना दूसरों लोगों के बारे में नहीं पता क्या कि बुरी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन अगर वो लोग को भूख लगी रहती है तो क्यों ना हम लोग ऐसे जगह यहाँ पर देखें जहाँ पर लोग यहाँ पर भूखे ना रहे। हर एक डीमन रहता है उसको भी तो भूख लगती होगी, एंड जब तक उनका यहाँ पर पेट फुल रहेगा ना, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरों को यहाँ पर हार्म पहुँचाएंगे एंड एक दूसरे से काइंड रहेंगे। इस वजह से मैं लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। एंड उसी के साथ यहाँ पर रहता है ना, सारे के सारे चाहे ये लोग यहाँ पर डीमन ही क्यों ना हो, इन सबको यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कैसे अपनी लाइफ जीते हैं। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो इस माचिस को लिया रहता है ना, वो अपना उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा जलने लगता है, तो वो फेंक देता है। एंड वो जो बचा हुआ जलती हुई यहाँ पर जो चिंगारी रहती है ना, वो गिर के यहाँ पर एक बॉम्ब रहता है जिस पे गिर जाता है। एंड ये देखते हुए दोनों के दोनों एकदम घर भरा जाता है क्या कि ये क्या हुआ। जहाँ इरुमा यहाँ पर उस बॉम्ब को यहाँ पर रोकने, बॉम्ब का यहाँ पर जो रहता है ना अपने यहाँ पर सिलाई, उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था जलने से, लेकिन उस मोमेंट पे अपना ओपेरा रहता है ना, वो सोच रहा था कि ये तो ले दूंगा हम लोग को। एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि मेंबर सब सोच रहे थे कि हम लोग कहीं भी यहाँ पर ढूंढ नहीं पा रहे उन दोनों बच्चों को, आखिर वो कहाँ होंगे। एंड जिस वजह से वो रूम में इंटर करता है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि अपना सुलिवन कुछ प्रिपेयर कर रहता है। एंड अपना कहता है कि मुझे पता नहीं कि इरुमा या फिर ओपेरा रहता है ना, वो दोनों इन सब चीज़ों को देख के क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा जो बॉम्ब रहता है ना, जल रहता है, उसको दीवार की तरफ फेंकता है। एंड इरुमा को उठा के वो एकदम बहुत ज़्यादा दूर चल जाता है उस साइड के जिस रूम में यहाँ पर वो लोग रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो बॉम्ब रहता है ना, वो ब्लास्ट करता है। एंड एक पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा एकदम हल्ला मच जाता है। एंड जो दीवार रहता है ना जिससे वो सटा रहता है, वो टूट जाता है। एंड ये दोनों जब नोटिस करते हैं दीवार की दूसरी तरफ, तो हमें दिखाया जाता है कि एक पूरे का पूरा सेट जहाँ पर पूरे का बर्थडे प्लानिंग की तरह यहाँ पर एकदम पूरा चल रहता है। एंड अपना सुलिवन खासकर यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर डेकोरेट कर रहता है। एंड ये सोच रहा था कि आखिर ये दोनों सोच के तुम सोच रहे क्या कि ये क्या चल रहा है। एंड सुलिवन कहता है कि पता नहीं, मेरा यहाँ पर टॉप सीक्रेट प्लान या सरप्राइज रहता है
ना वो बर्बाद हो गया। तो सब समझ नहीं पा रहे थे कि सरप्राइज से क्या मतलब है। तो सुलीवन कहता है कि देखो आज बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है एंड मुझे सेलिब्रेट करना रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर है ना तुम दोनों को यहाँ पर रहता है ना यहाँ पर दौरा दौरी करवा के आराम से यहाँ पर तुम लोग को सरप्राइज दिया जाए। एंड इनुमा समझ नहीं पाता रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। तो सुलीवन कहता है कि देखो हमारे बाइबल में जब भी कोई नया मेंबर आता है ना तो हम लोग उस लोग को वेलकम करते हैं एक पार्टी के साथ। एंड यही हम लोग यहाँ पे रहता है ना बेहतरीन से यहाँ पर इस बार का यहाँ पर इस बार इतना ज़्यादा डेकोरेशन के साथ इस वजह से है बिकॉज एक यहाँ पर यंग पर्सनस को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये क्या कहते हैं अटेंड करवा रहे रहते हैं। उस मोमेंट पे अपना ओपेरा रहता है ना जो शांति से ये चीज़ें देख रहा रहता है उसको अभी भी वो बात याद रहती है जब इरुमा कहता है कि मुझे यहाँ पर डीमन से भी अगर यहाँ पर दोस्ती करने का दिल करे तो करूँगा अगर मेरे को यहाँ पे सबके साथ काइंडली रह सकूँ। एंड उस बात पे अपना सुलिवन कहता है कि चलो अच्छी बात है अपना इरुमा को कोई दिक्कत नहीं हुई है एंड ना ही हर्ट है एंड ओपेरा ने भी बहुत अच्छा किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उस बात पे सोचता है कि मेरे तुम लोग ने आज बहुत सारे मेरे यहाँ पर रहते हैं ना मेंबर्स को यहाँ पर बीट किया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हम लोग ये चीज़ों में यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं। लेकिन उस बात पे ओपेरा बताता है कि देखो तुम्हारे सपनों में मैं यहाँ पर किसी का बॉडीगार्ड बनूंगा तो मुझसे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मत रखना एंड मुझे सिर्फ यहाँ से जाने दो। जिस बात पे यहाँ पर अपना ओपेरा रहता है ना कहता है कि देखो तुम्हारा ये सारा का सारा चीज़ मुझे यहाँ पर पसंद नहीं है जिस तरीके से तुम रिफ्यूज़ कर रहे हो। तुम्हें इतना चीज़ तो जानना ही है कि तुमने मेरे फैमिली को हर्ट किया है एंड मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जितना भी यहाँ पर परेशानी क्रिएट किया है ना उसको यहाँ पर अपना रहता है ना अपना यहाँ पर सारा का सारा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो। जितना तुमने यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है उतना तुमको अब हेल्प करना पड़ेगा। एंड उसके साथ वो यहाँ पर रहता है ना उसके चेंज की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड अचानक से हमें दिखाया जाता है कि बंदे का एकदम ऐसा उसको फील हो रहा है कि इसका मौत दम उसके करीब है। उसके हाथ दोनों रहते हैं ना वो कट जाते हैं एंड उसका सर दम अलग हो गया है लेकिन वो देखता है कि वो बस उसका यहाँ पर खौफ रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सुलिवन दरअसल उसका जो सारा का सारा जंजीर लगा रहता है ना हाथ और दोनों के दोनों यहाँ पर गले पे तो वो सब निकाल लेता है। इसी के साथ अपना यहाँ पर वो कहता है कि देखो जब तक तुम यहाँ पर रहोगे ना तुम्हारे यहाँ पर पेट को एकदम भरा जाएगा हर दिन एंड बस तुम्हें यहाँ पर लोगों को फॉलो करना है एंड सारे के सारे जो सारा का सारा फसाद रहेगा ना उन सबसे दूर रखना है। तो अपना जो ओपेरा रहता है वो सोचता है कि भाई दूसरी दुनिया बाहर की दुनिया में जहाँ इतना ज़्यादा एकदम लड़ाई झगड़ा यहाँ पर सारा का सारा हर रोज़ का यहाँ पर स्टील करना यहाँ करना तो वो सबसे बेहतर यहाँ पे एक बॉडी गार्ड का ड्यूटी रहेगा जहाँ पर उसको कंफर्ट भी मिलेगा एंड फूड भी मिलेगा। तो इस वजह से बंदा यहाँ पर एग्री कर जाता है एंड इसी के साथ अपने इरुमा को भी बैठा दिया जाता है जो यहाँ पर यंग मास्टर कहलाता है। जिसके बाद से अपना इरुमा रहता है ना उसको अपना पहला फॉलोअर भी मिल जाता है जो और कोई नहीं अपना ओपेरा रहता है। एंड इसी के साथ उन लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर खाना रखा रहता है तो अपना इरुमा एंड ओपेरा दोनों के दोनों इस चीज़ को एंजॉय करते हैं जो देखते हुए अपना सुलिवन रहता है जो खुश रहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जिस वजह से तुमने मेरे को जिस टाइम पे यहाँ पर ब्रेड दिया ना मुझे सच में वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड इस वजह से मैंने तुम लोग के लिए भर के यहाँ पर सारा का सारा खाना प्रिपेयर किया है। तुमको जितना खाना हो उतना खा सकते हो एंड जितना भी तुम्हें दिल करे ना वो सारा चीज़ को यहाँ पर मैनेज करना जो भी चीज़ करना है जैसे तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं पहनना है जो भी चीज़ रहेगा ना वो सब तुम्हारे लिए यहाँ पर रेडी रहेगा। एंड इसी के साथ 9 साल बीत जाते हैं अपने इरुमा ओपेरा एंड अपने माफिया गैंग में। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि अपना सुलिवन रहता है ना जो इरुमा को यहाँ पर सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है उसको हर तरीके से नॉलेज में चाहे वो माफिया का ऑपरेशन हो एंड जितना भी टॉर्चरिंग वाला चीज़ हो चाहे वो यहाँ पर गन से यहाँ पर बचते बचाते हुए निकलना हो। लेकिन ये सारा का सारा चीज़ कंप्लीट होते हुए फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इरुमा को यहाँ पर सूटेड यहाँ पर परफेक्ट रहता है ना वो उसको डिलीवर किया जाता है। एंड इसी के साथ सारे के सारे लोग रेडी रहते हैं जिसके बाद सबके सब चेयर्स करते हैं एंड वेलकम करते हैं अपने यहाँ पर न्यू अंडर बॉस का जो रहता है और कोई नहीं अपना इरुमा। एंड इसके पीछे अपना देख सकते हैं अपना यहाँ पर ओपेरा भी रहता है जो उसका यहाँ पर बॉडीगार्ड रहता है। एंड इसी के साथ अपना इरुमा बन जाता है 14 साल की उम्र में बैबल माफिया का यहाँ पर अंडरवर्ल्ड बॉस। एंड या इसी के साथ इसकी जर्नी आगे कंटिन्यू होती है जहाँ पर फोटो भी लिया जाता है। ये सब चीज़ चल रहता है एंड गेट के बाद हमें कोई पर्सन दिखाया जाता है एंड आप समझ सकते हैं कि ये और कोई नहीं अपना कलेगो सेंस है जो यहाँ पर बैबल माफिया में से और ऑल्सो बिलोंग करता है। जिनको नहीं पता ये आगे जाके इन लोग यहाँ पर टीचर ही बनेगा जो इन लोग को यहाँ पर सारा का सारा काला बाजारी वाला काम है ना वो सिखाता है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा माफिया वाला एकदम अलग से ऐसा थोड़ा सा स्पिन ऑफ टाइप का। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब करके ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा बिकॉज नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने लगेंगे। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है ये माफिया वाला सीरीज़ में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पर ये सारे के सारे जो मेंबर्स ओनली है ना उनके लिए यहाँ पर करूँगा। तो प्लीज़ सब्र करिए पब्लिक के लिए भी ये आ जाएगा आराम से आपके लिए आराम से 10 या 15 चैप्टर्स में यहाँ पर बना के आराम से जून में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है तो प्लीज़ वेट करिएगा। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग को यहाँ पर एक्सेस मिलेगा जो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेंबरशिप में। क्यों कर रहा हूँ यार इतना बिकॉज क्या करूँ यार ज़िंदगी के यहाँ पर ये सब चीज़ को यहाँ पर फॉलो नहीं करूँगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।